नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आगामी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हेतु विशेष हल भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। याद रखेंगे आप, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिना समय की बर्बादी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो याद रखेंगे दोस्त, वैदिक कालीन ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? याद रखेंगे, महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो याद रखेंगे दोस्त, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम कुरुवाकी था। अगला प्रश्न है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो याद रखेंगे, आना सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने करवाया। अगला प्रश्न है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो याद रखेंगे, वैष्णव मत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अगला प्रश्न है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? याद रखेंगे, चंदेलों की राजधानी खजुराहो में स्थित थी। मैं चाहता हूं कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन से परिचय करवाया जाए, इसलिए मैं बिना किसी रुकावट का आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही परिचय करवा रहा हूं। तो याद रखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चिहालगानी की स्थापना की थी? याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो याद रखेंगे, टीपू सुल्तान पहला भारतीय शासक था जो अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन अकबर द्वितीय ने भेजा था। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, तो आप जरूर याद रखना इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। याद रखेंगे, वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में निषेक निश्चित किस अंग में पहनने का गहना था? तो याद रखेंगे, निषेक को गले में पहना जाता था। याद रखेंगे, ऋग्वेद काल में निषेक गले में पहनने का आभूषण था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? याद रखेंगे, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे, मंगोलों ने सबसे पहले इल्तुतमिश के शासन में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो याद रखेंगे, मुगल सम्राट औरंगजेब बीना का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। याद रखेंगे, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था? तो याद रखेंगे दोस्त, जहांगीर इंग्लिश खान विलियम्स हॉकिंस को कहता था। याद रखेंगे, जहांगीर इंग्लिश खान विलियम्स हॉकिंस को कहता था। अगला प्रश्न है, कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? याद रखेंगे, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो याद रखेंगे दोस्त, अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय अवध राज्य कहलाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता ऋषि है। आपसे पूछ रहा है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता यदुछंदा, धृगतमा एवं अंगिरा थे। याद रखेंगे, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता ऋषि यदुछंदा, धृगतमा एवं अंगिरा थे। अगला प्रश्न है,
याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद वर्जित है। तो याद रखेंगे याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्जित है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में प्रदेष्ट्रा होता था। याद रखेंगे मौर्य काल में प्रदेष्ट्रा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होते थे। याद रखेंगे मौर्य काल में प्रदेष्ट्रा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होते थे। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु में शामिल 7 नदियों के नाम लिखें। याद रखेंगे सप्त सिंधु में शामिल 7 नदियों के नाम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती है। याद रखेंगे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। अगला प्रश्न है वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अभिजातीय वर्ग पर पहली बार सख्ती से नियंत्रण रखने की नीति अपनाई थी। तो याद रखेंगे वह प्रथम सुल्तान बलवंत थे। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम समुद्रधीश्वर। पूर्व पश्चिम समुद्रधीश्वर अर्थात पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का प्रमुख के रूप में जाना जाता था। याद रखेंगे हरिहर प्रथम को पूर्व पश्चिम समुद्रधीश्वर के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व को कब मान्यता प्रदान की। याद रखेंगे आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व को 1561 ईस्वी मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है कश्मीर के किस सुल्तान ने परिहासपुर नामक नगर बसाया था। याद रखेंगे कश्मीर के सुल्तान ललितादित्य मुक्तापीठ ने परिहार नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है 1204 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग किसने बनाया। याद रखेंगे 1204 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग इख्तियार उद दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बनाया था। याद रखेंगे इख्तियार उद दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बनाया था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा ने पुरानी दुनिया तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते का पता लगाया और वह प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पहुंचा। आपसे पूछ रहा है वह प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट कब पहुंचा। तो याद रखेंगे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था और भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है। याद रखेंगे सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। याद रखेंगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। याद रखेंगे कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर जो अभी पेशावर में है स्थित थी। अगला प्रश्न है वनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछ रहा है वनावली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे वनावली भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई। याद रखेंगे अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना तथा पाहुल को चलाया था। याद रखेंगे सिख गुरु गोविंद सिंह पाहुल और खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था। तो याद रखेंगे मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। याद रखेंगे मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला प्रश्न है फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की। याद रखेंगे फुतूह उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे फुतूह उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। याद रखेंगे वह राज्य सतारा था जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था। अगला प्रश्न है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे आप एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किए थे। याद रखेंगे एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो
ने किया था। दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।